मुलजिम लड़की को शौहर की जानिब से फरोख्त करने के बाद मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती की खबर नियो न्यूज़ ने नशर की थी। मुतासरा लड़की को मेडिकल के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गोजर खान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैंक डकैती की वारदात में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। चीनी की रकम 10,50,000 रुपए बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 4 रोज कबल इस्लामपुरा गोजर खान निजी बैंक में वारदात करके लाखों रुपए लूट कर फरार हुआ था। दौरान डकैती मुलजिम ने फायरिंग करके सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी भी किया। मुलजिम को शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अब आपको बताएं कि CM सिंध इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये बड़ी एक खुशाइन बात थी कि इवन ये इसके दौरान भी जो ये इंसिडेंट हो रहा था और उसके बाद कराची स्टॉक एक्सचेंज में बार जारी रहा। और कल कराची स्टॉक एक्सचेंज, आज का मुझे नहीं पता, मैंने नहीं चेक किया, कल 240 पॉइंट कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बढ़ी। आमतौर पे ऐसा वाकया अगर कहीं दूर भी हो जाता है तो उस पर हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मोरल अफेक्ट करता है, लेकिन कल के इस वाकये के बाद ये स्टॉक मार्केट का बढ़ना, मेरा ख्याल है ये भी एक निशानदेही है इस चीज़ की कि सिंध हुकूमत ने, सिंध पुलिस ने जो बर वक्त कार्रवाई की उस पर इत्मीनान और उस पर कॉन्फिडेंस का इजहार है। मैं एक एक करके, इसलिए कि ये इतना बड़ा अलमिया था, मैं इसको, मैंने कल भी कहा था, जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं उन्होंने ये कार्रवाई इस वक्त, वैसे ही हम माशी तौर पे काफ़ी पूरी दुनिया ग्लोबल एक पेंडेमिक की वजह से ग्लोबल क्राइसिस आया हुआ है इकॉनमी में, और पाकिस्तान भी ऑब्वियसली उस क्राइसिस से गुजर रहा है। उस दौरान कराची या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अटैक करना, यही सिग्नल देना चाह रहे थे कि देखिए पाकिस्तान कमज़ोर हो गया है, लेकिन हमारे पुलिस, हमारे रेंजर्स के सिपाहियों ने उधर बर वक्त कार्रवाई करके उन दुश्मनों के इरादे नेस्त नाबूद किए। मैंने कल कहा कि असेंबली में मैंने कहा था कि मैं इसको कंपेयर करता हूँ जो ट्विन टावर्स पे अटैक था, जो उसामा बिन लादेन बड़ा टेररिस्ट था उसने किया था, ये उसी के उसका जो इम्पैक्ट है इतना ही हो सकता था। अगर खुदा न खास्ता ये टेररिस्ट ट्रेडिंग हॉल में पहुंच जाते, ट्रेडिंग हॉल में एक वक्त में 500 के करीब तो लोग होते होंगे, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, काफ़ी टाइम हो गया मैं स्टॉक एक्सचेंज में नहीं आया, लेकिन इतने तो लोग होंगे, और ये जो कारोबार का टाइम था और ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। मैं जो हमारे शहीद सब इंस्पेक्टर हैं, मैं एक एक करके चाहूँगा कि सबका नाम लूँ जो शहीद हुए, जो इसमें, ताकि लोगों को पता चले। इस कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद, जिनका ताल्लुक मीठागढ़ पुलिस स्टेशन से था, वो शहीद हुए। उसके अलावा हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज के 2 गार्ड्स थे, खुदायार खान और इफ्तिखार, ये शहीद हुए। सुनहरी बैंक के हसन शहीद हुए। उन तीनों के बेटे यहाँ मौजूद हैं, इन चारों के बल्कि शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद के भी। उसके अलावा 15-22 टोटल जो RRF के जवान वहाँ मौजूद थे, जिनमें से 7 को जो फ्रंट लाइन पे थे उनको हमने असनाद भी दिए हैं। खलील रहमान जतोई, दमूमल, मोहम्मद रफ़ीक, नासिर अब्बास, मोहम्मद असद, मोहम्मद सलीम और एजाज अली, इनको ये असनाद भी दी गई। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने जब सातों इधर आए थे उनसे पूछा
क्रिटिसाइज तो हमें बहुत किया जाता है और लोग क्रिटिसिज्म को लेते हैं। देखिए, इनमें से 3 या 4 थे वो 2017 में रिक्रूट हुए थे, 2 कांस्टेबल्स 2011 के रिक्रूट हुए थे, मुझे मिले। एक तो उसने मुझे बताया बैठा है पास कि मेरे साथ मेरा गार्ड भी रहा है किसी वक्त, मुझे जहन में नहीं आ रहा था, मास्क उतारा है तो मुझे पहचान गया, वो मास्क के साथ नहीं पहचान रहा था। और एक 2009 में इन्होंने अपनी बहादुरी का मुजाहरा किया है और मैं पुलिस, पूरे आईजी पुलिस के तवज्जुह से सारे पुलिस के अफसरान और उनके जवानों को खराज तहसीन पेश करूंगा। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर अरशदुल्ला, ASI अला जुड़ियो और बाकी कांस्टेबल नवीद हुसैन, हिदायत अली, इम्तियाज़ अली शाह, अजीम अकरम शेख, जुनेद, अल्ताफ़ अहमद, गुलाम मुश्तबा, ज़मीर हुसैन, यासिर अली, सईद अहमद, मोहम्मद इकबाल और असद फारूक, ये RRF के थे। जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के और रिज़र्व पुलिस के यहाँ पे लोग कांस्टेबल्स थे, सईद इकराम जो कि इंजर भी हुआ है, अमजद महमूद, आसिफ महमूद, राशिद महमूद, दोस्त मोहम्मद, अली रज़ा, पतंग अली और नसीरुद्दीन। इसके साथ में जो स्टॉक एक्सचेंज के, इसलिए कि उनका भी बड़ा किरदार रहा है इसमें, उन्होंने अपने इदारे के साथ और अपने जो ड्यूटी है उसे निभाया और वो सब भी वहाँ मौजूद रहे। मैंने रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स, मैंने DG रेंजर्स से खुद बात की थी और उनसे कहा था कि जी जो रेंजर्स के लोग इस मामले में उनके मुझे नाम भेजें, और उन्होंने मुझे कहा है नायक बसवीर खान, सिपाही जुनैद अनवर और सिपाही सज्जाद अली, इनको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। हुकूमत अपने जो मुलाजमीन है, हमारा फ़र्ज़ है कि उनका ख्याल रखें, ख़ास तौर पे वो लोग जो जान दे देते हैं, शहीद होते हैं। हमारी पॉलिसी है कि जो शहीद पुलिस का अफसर हो या जवान हो, एक तो इंश्योरेंस वगैरह है उसको, वो बाकी चीज़ें तो मिलती हैं, लेकिन उसके अलावा हम उसको पोस्ट ह्यूमस प्रमोशन देते हैं। तो जो सब इंस्पेक्टर है उसकी पोस्ट ह्यूमस प्रमोशन के लिए इमीडिएटली होगा और 1 करोड़ रुपया हम कंपनसेशन देते हैं। ये मैं कोई एहसान वगैरह नहीं है, ये इनका हक है जो इनको मिलता है और ये कानूनन। उसके अलावा जो 3 गार्ड्स स्टॉक एक्सचेंज के और 1 गार्ड सुनहरी बैंक, 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं थे। आई एम श्योर उनकी अपने इदारे भी उनका ख्याल रखेंगे, लेकिन इसलिए कि उन्होंने ये जो किया है ये सिर्फ अपने इदारे के लिए नहीं है, पूरे मुल्क के लिए ये कुर्बानी दी है और मैं उनके बेटों से मिला हूँ। अच्छा, इसके अलावा हम जॉब भी देते हैं, जो नेक्स्ट ऑफ किन होता है, तो जो हमारे सब इंस्पेक्टर शहीद हुए उनके बेटे या नेक्स्ट ऑफ किन को जॉब भी देंगे। इसके साथ साथ जो 3 गार्ड्स शहीद हुए हैं उनको 50-50 लाख रुपए मैं अपने कैबिनेट से स्पेशल कराऊंगा, इसलिए कि ये हमारी अदरवाइज जो टेररिस्ट एक्ट में कोई अगर सिविलियन शहीद हो जाता है तो उसके लिए हमारी जो प्रिस्क्राइब पॉलिसी 10 लाख की है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मैं कैबिनेट में ले जाऊंगा और जो होम सेक्रेटरी साहब बैठे हैं नोटेड डाउन को कैबिनेट की एक समरी बना के नेक्स्ट कैबिनेट में 50-50 लाख रुपए इन तीनों को हम देंगे। और उसके अलावा एक नौकरी भी मैंने आईजी साहब को कहा है, मैंने उनसे पूछा भी, इनमें कुछ पढ़े लिखे बच्चे हैं जो 3 लवाहिकीन हैं, लेकिन हम इन तीनों, आई एम श्योर उनकी मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जो इनकी एम्प्लॉयर्स हैं वो भी इनका इसी तरीके से ख्याल रखें। जो 3 इंजर्ड पुलिस वाले हैं, इस वक्त मुझे एक उनकी बहन ने थोड़ी सी शिकायत भी की कि उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा सही। मैं इधर से निकलते ही डॉक्टर से बात करूंगा ट्रॉमा सेंटर में, उनका शायद ऑपरेशन भी आज का, जो एक थोड़ी सी उनको तकलीफ़ होती है जब अपने प्यारे को देखते हैं आप तकलीफ़ में, तो उनके लिए 10-10 लाख रुपए अगेन वो शायद हमारी 5 लाख है, लेकिन इसको मैं इस केस के लिए बढ़ा दूंगा। जो 7
पुलिस वाले थे जिन्होंने, जो मैंने नाम भी लिए थे, मोहम्मद रफ़ीक और खलीलुर रहमान, दमूमल, नासिर अब्बास, मोहम्मद असद, मोहम्मद सलीम और एजाज़ अली, इनके लिए हमने इनको कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं, लेकिन उसके अलावा 5-5 लाख रुपए का मैं ऐलान करता हूँ। और बाकी सारे पुलिस के लोग, जैसे 15 RRF के हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाले जो सिपाही हैं, रेंजर्स के जो थे जिन्होंने सपोर्ट में थे, उन सबको भी एज रिकग्निशन ऑफ द ब्रेवरी लाख रुपए हम देंगे। तो ये हम इमीडिएटली, होम सेक्रेटरी साहब नोट कर रहे होंगे, इसको हम इमीडिएटली प्रोसेस करके हम कर देंगे। ये जो ख़ास तौर पे जो शहीद हो गए, उन किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। ये सिर्फ हमारी तरफ से एक अदना सी रिकग्निशन है उनकी कुर्बानी की। जब तक हमारे मुल्क में ऐसे अपने मुल्क की इज़्ज़त और मुल्क पे आँच ना आने देने की उनकी जो पैशन होता है और अपनी जान की कुर्बानी देने से दरेक नहीं करते, जब तक ऐसे लोग जिंदा हैं, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का कोई बाल भी फीका नहीं कर सकेगा। मैंने अभी आईजी साहब से पूछा था, वो इसकी रिपोर्ट आ रही है। इनिशियल तो यही पता चला था कि जी जो, और पता जो है हमें इसके आज से कोई 1.5 साल पहले चाइनीज़ कांसुलेट पे एक हमला हुआ था, उसमें भी पुलिस ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था और इमीडिएटली न्यूट्रलाइज कर दिया था सारे जो टेररिस्ट थे उनको। ये उसी की लिंक नज़र आती है, लेकिन मुझे आईजी साहब बता रहे हैं कि उसके अलावा और भी लिंक्स हैं जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं उनके इसके साथ। इसकी प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी कराएंगे। उसके साथ साथ मैंने कल एक मीटिंग भी की थी, उसमें सब इंटेलिजेंस वाले, रेंजर्स, डी रेंजर्स और आईजी साहब वगैरह मौजूद थे। जो भी हमारी ऐसी टारगेटेड जो दुश्मन जिनको टारगेट कर सकता है, मैं एक तो स्टॉक एक्सचेंज से भी कहूँगा कि अपनी सिक्योरिटी पे थोड़ी और नज़र रखें। इसके अलावा इसी रोड पे, चुपरीगढ़ रोड पे हमारा भी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, हमारा स्टेट बैंक यहाँ पे है, सारे बैंक के हेडक्वार्टर्स यहाँ पे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले करने वाले में नाकाम बनाने वालों को तारीफी इसनाद दी जा रही थी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जैकबाबाद थाना मुलादात के इलाके में सियाहकारी के इल्जाम में शौहर ने बीवी समेत 2 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार हो गया। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जैकबाबाद बीवी समेत 2 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। थाना पुलिस के मुताबिक नवाही गांव अली हसन जखरानी में ये वाक़या पेश आया। मुलजिम एहसान जखरानी 25 साल बीवी मुसम्मात सुखरा और जबल जखरानी कत्ल करके फरार हो गए। वाक़े के बाद दोनों लाशें ज़रूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। कोटली पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। खुद को DIG मीरपुर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जाहिर करने वाला जाली अफसर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने पुलिस अफसरान की जाली IDs और व्हाट्सएप बनाकर सादालू शहरियों को लूटने के लिए गैंग बना रखा था। मुलजिम खुरम को साथी समेत कोटली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूटी IG मीरपुर के नाम से जाली सर्विस कार्ड भी बना रखा था। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जाली सर्विस कार्ड भी बना रखा था इस मुलजिम ने, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कोटली पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए इस जालसाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोटली पुलिस की जानिब से ये अहम कार्रवाई सामने आई है, जिसमें खुद को DIG मीरपुर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जाहिर करने वाला जाली अफसर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने पुलिस अफसरान को जाली IDs और व्हाट्सएप बनाकर सादालू शहरियों को लूटने के लिए गैंग बना रखा था। इस हवाले से सब तफसीलात कह जानेंगे नुमाइंदनियों। सारिस निसार हमारे साथ मौजूद हैं। सारिस, बताएगा इस हवाले से मजीद क्या कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, मैं अमन आपको बताऊं कि DIG मीरपुर का पर्सनल सेक्रेटरी जाहिर करने पाकिस्तान की जाली IDs और व्हाट्सएप बनाकर लूटने वाला गिरोह का सरपरस्त खुरम नामी मुलजम को कोटली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। SHO कोटली शहजाद चौधरी ने कार्रवाई करते हुए मुलजम के कब्जे से PS2 DIG मीरपुर के जाली सर्विस कार्ड भी बरामद किए हैं।
खुरम नामी मुलजम पाकिस्तान के साथ फेक मैसेजिंग दिखाकर शहरियों को बेवकूफ बनाता और उनसे काम करवाने का कहकर लूटता रहा। पुलिस ने मजीद तफ्तीश के दौरान मुलजम के एक साथी को और भी गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊं कि SHO कोटली शहजाद चौधरी ने न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलजम जाली व्हाट्सएप पर 2 मुख्तलिफ नंबर से इस्तेमाल करता था और एक व्हाट्सएप नंबर मुझ समेत दीगर आला पुलिस ऑफिसरान की प्रोफाइल पिक्चर लगाकर आम शहरियों को जाली तासर देकर मुख्तलिफ तरीकों से लूटता था। जी, मुख्तलिफ तरीकों से लूटने वाले इस ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया साइरस नज़ार आपका। उधर गुजरांवाला चिड़ियाघर अराजी कब्जा केस एंटी करप्शन का साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के घर छापा 3 घंटे तक एंटी करप्शन और पुलिस हुकाम ने ताजर के घर का मुहासरा किया रखा। एंटी करप्शन DD ज़ुहैब मुश्ताक ने कहा कि मुलजिम तो गिरफ्तार न हो सका लेकिन कोशिश जारी रहेगी। केस में मेट्रोपॉलिटन अफसरान समेत दर्जन से जायद बड़े नाम शामिल हैं, जबकि 4 मेट्रोपॉलिटन अफसरान पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। करोड़ों की सरकारी अराजी पर अखलाक भट्ट ने कब्जा करके फैक्ट्री तामीर की थी जो वफागुजार करा ली गई है। सरगोदा में थाना सिटी सर्कल पुलिस का मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, 10 मुलजिमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत के 26 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। चोरों से बरामद होने वाले मोटरसाइकिल में एक ख्वाजा जरा के मोटरसाइकिल भी शामिल था जो कि असल मालिकान के हवाले कर दिया गया है। सरगोदा में पुलिस की मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 10 मुलजिमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत के 26 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। SDPO सिटी सर्कल ASP अहमद शाह के मुताबिक मुलजिमान लावारिस पार्किंग के अलावा और बगैर लॉक के खड़े मोटरसाइकिल चोरी करके दूसरे इस्लाह में फरोख्त करते थे। DPO सरगोदा में सिटी सर्कल के SHOs, CEO, स्टाफ और दीगर टीमों को मोटरसाइकिल चोरियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर शाबाश दी है। सरगोदा की अदालत में पेशी पर आए 55 साला जिम्मेदार को मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि कत्ल की वारदात तरीना अदावत के बाइस हुई है। सरगोदा की अदालत में 55 साला जिम्मेदार को मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जिम्मेदार जहीर वड़ाइच मोटरसाइकिल पर सवार होकर सेशन अदालत आ रहा था। अंजुम टाउन के करीब मकतूल के मुखालिफ मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी, जिससे जिम्मेदार मौके पर ही जाँ बहक हो गया। फैक्ट्री एरिया पुलिस मौके पर पहुंची तो मुलजिमान मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस का कहना है कि वारदात दरीना अदावत का शाखसाना है। फिरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया के अलावा बुर्ज अटारी में मुलजिम निसार चौहान ने जमीन के तनाजे पर जेब अनाथ नामी बेवा खातून को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और फरार होते वक्त मकतूला के 4 कमसिन बच्चे भी अगवा कर लिए। फिरोजवाला में ज़ुहैब इंसाना में 32 साला बेवा खातून को इसके देवर निसार चौहान ने जायदाद के तनाजे पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम ने फरार होते वक्त अपने दीगर साथियों की मदद से उसके 4 कमसिन बच्चों को भी अगवा कर लिया। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर जरूरी कार्रवाई का आगाज कर दिया। बच्चों की बाजियाबी और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उधर इमरान खान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें में तारीखी इजाफे के बाद तमाम पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी बहाल हो चुकी है, लेकिन अवाम इस सूरत हाल से परेशान है। अवाम ने हुकूमत से अपील की है कि पेट्रोल की कीमत में कमी की जाए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में रिकॉर्ड इजाफे ने इमरान खान के शहरियों की कमर तोड़कर रख दी। पेट्रोल की किल्लत कम होने पर नाजायज मुनाफाखोरों ने पेट्रोल की फरोख्त बंद करके अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया, जबकि पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही जिला भर में बंद पेट्रोल पंप्स मालिकान फिर से सरगर्म हो गए। इमरान खान की अवाम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करते हुए कहा पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए ताकि इस सूरत हाल में गरीब आदमी को भी रिलीफ मिल सके। सादिकाबाद यूथ विंग जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ LP रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें यूथ विंग जमात इस्लामी के कारकुनान के अलावा आम आदमी ने भी शिरकत की। यूथ विंग जमात इस्लामी सादिकाबाद के ज़ेर तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ LP रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। जमात इस्लामी के रहनुमा कारी सईद अहमद, यूथ विंग के रहनुमा सोबान सईद ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि हुक्मरानों ने इक़्तिदार में आने से पहले आवाम से महंगाई खत्म करने और रिलीफ देने के लिए वादे किए थे। इक़्तिदार में आते ही महंगाई के पहाड़ तोड़ दिए। शुरका ने 100 रुपये लीटर पेट्रोल नामंजूर, हुकूमत हार गई, माफिया जीत गए के नारे भी लगाए।
उधर झुड्डू में पेट्रोलियम मसनूआत में अचानक इजाफे के बाद आवाम सख्त परेशान है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से शेख खुर्नोश की कीमतों में भी इजाफा हो चुका। झुड्डू के अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मजीद अहवाल बताएंगे शकील मुजाहिद। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में 25 रुपये फी लीटर के इजाफे के बाद आवाम की चीखें निकल गई है और लॉकडाउन और कोरोना वायरस से सताई हुई तहसील झुड्डू के आवाम को आने वाले महंगाई के इस तूफान से मजीद अजियत में मुब्तला कर दिया है। पहले ही अशिया ज़रूरिया जिनमें आटा, चीनी, घी, आयल समेत दीगर अशिया में इजाफे से आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। अब पेट्रोलियम मसनूआत में 30% इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इससे मालूम करते हैं। चीनी, आटा, आयल समेत आटा भी जो है वो 25 से 2600 रुपये मन हो गया। गरीब आवाम की पहुंच से हर चीज़ दूर हो गई है। हम जो इससे जो ये इन्होंने जो बढ़ाया तेल और जो महंगाई, इसको बिल्कुल रद्द करते हैं। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, ये भी बताता चलूँ कि एक तरफ लॉकडाउन से कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हो रही हैं। अब अचानक पेट्रोल पंप गिराने से आवाम इज़्तिराब का शिकार है। अगर पेट्रोल की रसद की बात की जाए तो तमाम पेट्रोल पंपों पर पेट्रोलियम मसनूआत वाफर मिकदार में दस्तयाब है। शहरियों का मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए ताकि मजीद महंगाई से बचा जा सके। जी, गुजरावाला ममनुआ ईंधन ई पार्ट्स ऑयल का सेंध चलाकर जहरीला धुआं छोड़ने वाली मेटल इंडस्ट्री के मालिकान और जिला इंतजामिया में ठन चुकी है। छापे के दौरान सामान जब्त और फैक्ट्री मालिकान से गाली गलौज की गई। मामला सेशन अदालत में पहुंच गया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंतजामिया के इस बारे क्या कहना है, बताएंगे नुमाइंदा नियो न्यूज़ शफकत इमरान। जी बिल्कुल, गुजरावाला में इन्वायरमेंट के खिलाफ जो है वो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ पिछले कई महीनों से जिली इंतजामिया ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जारी कर रखा था और इसमें बहुत सारी भट्टियां बंद भी की गई। उनका दावा यह है कि सैकड़ों ऐसी इलीगल भट्टियां बंद की गई जो जहरीला धुआं छोड़ रही थी। इसी हवाले से हम गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट साहब हैं, उनके पास मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा रहे उनको लगाना चाहिए ताकि हमारी इन्वायरमेंट साफ़ सुथरी हो सके। हमें तरीक़ाकार पे इख्तलाफ है कि अगर एसी साहब या कोई भी इन्वायरमेंट वाला जाके एक तो कैमरे तोड़ते हैं, डीवीआर उठाते हैं, जो सामान जब्त करते हैं उसकी रसीद नहीं देते, वो देनी चाहिए, कानूनी तौर पे देनी चाहिए और अपनी ज़बान जो ना गाली गलोच से पाक होनी चाहिए। सिर्फ हमारा ये मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया जी, आपने सदर साहब की बात सुनी और यहाँ पर जो जिला इंतजामिया का कहना है कि अदालतों के फैसले के बाद ही इसका एक जो है वो दोबारा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और ऑपरेशन हर हाल में होगा। जो यहाँ पर ये गंदगी फैला रहे हैं या ये इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। जी, दूसरी जानिब एपका जिला वहाड़ी खिदमत ग्रुप के अहदेदारान और मेंबरान ने अपने मुतालबात के हक में स्याह पट्टियां बांधकर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। हुकूमत के खिलाफ शदीद गम गुस्सा, नारेबाजी और सीनाकोबी की गई। एपका जिला वहाड़ी खिदमत ग्रुप के अहदेदारान और मेंबरान ने अपने मुतालबात के हक में बिल्डिंग दफ्तर से रैली का आगाज़ किया। मुजाहिरीन का कहना था मौजूदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करके हुकूमत ने जुल्म किया है। पंजाब भर के तमाम मुलाजमीन को बिला इम्तियाज यूटिलिटी अलाउंस दिया जाए, जबकि मुलाजमीन की तरह पंजाब भर के तमाम मुलाजमीन को यकसा तौर पर हाउस रेंट भी दिया जाए। मजीद मुतालबात भी पूरे किए जाएं। पाकिस्तान में एपका उठ खड़ी हो गई और दमादम मस्त कलंदर होगा। डेरा अल्लाह से लेकर कोहपुर के मुकाम तक 300 किलोमीटर कौमी शाहराह खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस आए रोज ट्रैफिक हादसात में इजाफा होता जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी और हलाक हो चुके हैं, जिसके बावजूद NHA डिपार्टमेंट सुकून की नींद सो रहा है। मजीद अहवाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे रमेश कुमार। जैसा कि अगर बात करें ट्रैफिक हादसात के हवाले से तो इस वक्त हम सिब्बी बाईपास पर मौजूद हैं, जहां पर बलूचिस्तान से अंदरूनी सिंध और जो कि पंजाब ट्रांसपोर्ट का आना जाना होता है, जबकि इस वक्त यहां पर काफ़ी मकामात पर जो कि रोडों को नेशनल हाईवे की जानिब से काटा गया है, जिसके बाद उसको ना बनाने की वजह से आए रोज़ ट्रैफिक हादसात होते रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग की हलाकत भी हुई है और जख्मी भी हुए। जबकि इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, बलूचिस्तान पाक जो ना आपको अल्लाह ने चारों सूबों चलती हैं सदाबार के नाम से, वो आए रोज हादसा इसी रोड की कटिंग की वजह से होती है। बराए मेहरबानी हुकूमत से हमारी अपील है कि जब इनको कटाई करते हो तो इनको भराई भी कर लो ना। एक इसी तरह तो नहीं होता है कि काट के 2-2 माह 3-3 माह इनको छोड़ दो, उसके बाद हर रोज हादसा होते, उसके बावजूद भी NHA को कुछ भी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कुछ भी असर नहीं पड़ता है।
नेशनल हाईवे रोड है जहाँ ये कोई नौताल से लेकर जो कि कोलपुर तक कोई 300 किलोमीटर का फासला है जो इस वक्त काफ़ी मकामात पर जो कि जिसको कट लगे हुए हैं। जी नायब तहसीलदार फिरोजवाला अरशद वरी के दफ्तर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी वायरस से बचाव का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। नायब तहसीलदार फिरोजवाला के दफ्तर में शहरी अलॉटमेंट और दीगर कामों के लिए आते हैं, ताहम रश रोकने का कोई इंतजाम नहीं। शहरियों की जानिब से ना तो मास्क पहने जा रहे हैं और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। नायब तहसीलदार फिरोजवाला के दफ्तर में कोरोना SOPs पर अमल कराने के कोई इकदाम नहीं हो रहे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद अली हैदर गिलानी शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं शाह महमूद कुरैशी अवाम और खित्ते के साथ मुखलिस नहीं। MPA सैयद अली हैदर गिलानी से खुसूसी गुफ्तगू का अहवान बनाएंगे। मुल्तान से इमरान अरशद। जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे, खुशहाली लाएंगे। ना ही सूबा बन सका और ना ही सिविल सेक्रेटेरिएट की बुनियाद रखी जा सकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA सैयद अली हैदर गिलानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फट पड़े। शाह महमूद कुरैशी साहब का वो तो अपने लोगों के साथ मुखलिस नहीं है, वो ना अपने लोगों के साथ मुखलिस है, ना इस खित्ते के साथ मुखलिस है। अगर मुखलिस होते तो कब का ये मामला हल हो गया होता। अगर जनूबी पंजाब को सूबा बनाना है तो जनूबी पंजाब की सियासी, अदबी, मजहबी और दीगर मकातबे फिक्र से रुजू करना पड़ेगा। जहाँ से ताल्लुक है शाह महमूद कुरैशी साहब का, मेरे वो बुजुर्ग भी हैं, मैं उनका दिल से एहतराम करता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जब भी उनको इक़्तिदार मिला है, पिछले 30 साल से वो इक़्तिदार में हैं, उनके वालिद भी इक़्तिदार में थे, उनके वालिद भी इक़्तिदार में थे, उन्होंने कभी इस खित्ते के लोगों की महरूमियाँ दूर नहीं की। जनूबी पंजाब की महरूमियों का अजाला करने के लिए जरूरी है कि हुकूमत, अपोजिशन और इत्तेहादियों की बाहमी मुशावरत से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट और दारुल खुलाफा के शहर का ऐलान जल्द करे। कैमरामैन फैज वाघा के साथ इमरान अरशद, नियो न्यूज़, मुल्तान। सिंध हुकूमत दादू शहर में साफ और मीठा पानी फराहम न कर पाई। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। महकमा पब्लिक हेल्थ के पास करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद शहरी पीने के साफ पानी खरीदने पर मजबूर हैं। दादू शहर में पानी की किल्लत के हवाले से अपडेट करेंगे नुमाइंदा नियो न्यूज़ अरबाब रुस्तमानी। इस वक्त मौजूद है दादू शहर में, जहाँ पे 7 लाख से ज़्यादा आबादी के लोग पानी के लिए परेशान हैं, बूंद बूंद पानी के लिए परेशान रहते हैं और पब्लिक हेल्थ की जानब से जो RO प्लांट बनाए हुए हैं वो नाकारा बने हुए। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है पानी जो मसला है दादू शहर में। दादू शहर की जो 7 लाख की आबादी है पीने के पानी के लिए परेशान है। दादू के जो शहरी है पैसों पे पानी ले रहे हैं और जो पब्लिक हेल्थ के जो RO प्लांट है करोड़ों अरबों रुपए के वो नाकारा बन चुके हैं। करप्शन हुई है बड़ी पैमाने पे और शहरी सफ़र कर रहे हैं। आप देखें यहाँ दादू की जो सूरत हाल काछो और थर की जैसी है। हम यही मुतालबा कर रहे हैं खुदारा दादू शहरियों को पीने के लिए पानी दिया जाए। यहाँ के जर मुकम्मल खराब हो चुके हैं, इसके लिए मसाइल बढ़ रहे हैं। जी, दादू शहरियों का कहना है कि दादू में जो पानी का जो मुश्किलात है उसको दूर किया जाए और जिला दादू इंतजामिया से मुतालबा यही कर रहे हैं जो RO प्लांट जो बंद है उन्हें चालू किया जाए। जी, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए नयो न्यूज़।